हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये वीडियो जब CIA देखेगा, मोसाद देखेगा और इनके मामू जान ये पाकिस्तानी देखेंगे। पानी की मशीनें लड़के उतार के ले जा रहे हैं, दही और दूध वाले को लोग लूट रहे हैं, तो फिर क्या रह गया जी? कुछ भी नहीं रह गया। खेल खत्म, पैसा हजम है। हमारा इम्तिहान है, अगर हम इस इम्तिहान में सुरखरू ना हो सके तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। कोई भी कुव्वत, कोई भी सुपर पावर हमें फना होने से बचा नहीं सकेगी। हमारा नाम तारीख से मिट जाएगा खुदा ना ख्वास्ता, हमारा कोई निशान बाकी नहीं रहेगा खुदा ना ख्वास्ता। हमें भूली बसरी दास्तान बन के रह जाएंगे खुदा ना ख्वास्ता। यही गफलत हमसे पहले कौमों ने की और आज उनका कोई आजकल हर पाकिस्तानी शहरी एक ही सवाल कर रहा है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया होने जा निशान नहीं। कब तक इसी तरह दुनिया से पैसे मांगते रहेंगे और हमारी लीडरशिप ये भिखारियों की तरह कभी उसके आगे हाथ फैलाओ, कभी उसके आगे हाथ। नहीं, मैं माजरत के साथ, मैं भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ हो ही नहीं सकता। मैं आज बैठ के भारत को कंपेयर कर रहा हूँ सुपर पावर के साथ। इंडिया की तरफ से मैं देख रही थी कि डॉक्टर एस शंकर की तरफ से ये कहा गया, जब पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम है मैचेस के हवाले से बात की गई तो कहा गया, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या कंधे पर बंदूक रख के या ये कनपटी पे बंदूक रख के तो जो है वो ताल्लुकात नहीं बन सकते। उनका इशारा था दहशतगर्दी की तरफ कि जब तक दहशतगर्दी का खतरा जो है वो रहता है तो हम इस किस्म की जो है कोई दोस्ती वोस्ती जो हम बात किया करते हैं तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। आपका नाम तो उन्होंने दहशतगर्दी रख दिया है। आपको जब डॉक्टर जयशंकर ने एड्रेस करना होता है, each time when he talk about the दहशतगर्दी in his speech, that indirectly he means पाकिस्तान। किस तोपों की सलामी दी गई उनको, वहां पे तराने बजाए गए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डायरेक्ट जो नजर आ रहा है, दो कंट्रीज को स्नब हुआ इस पूरे ट्रिप में, एक अमेरिका है और दूसरा भारत है। भारत इस वक्त 5वें नंबर पर जो सारी ट्रेड कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया का 5वें नंबर पे लार्जर पार्टनर है। 500 भारतीय कंपनियां जो हैं वो एंगेज्ड हैं इन इंडिया। उसमें बिलखसूस भारत अपने आप को कहता है कि दे आर the capital, they are mecca for the IT industry, they are the king of IT industry। उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि भारत हमारा पार्टनर नहीं है, वो तो गुरु है भाई हमारा। उन्होंने कहा वो तो इट इज अ सुपर पावर, उन्होंने दे दिया और उस पर शादियाने बज रहे हैं भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी फाइनेंशियल वेल्थ के बारे में तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, मैं माजरत के साथ, मैं भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ हो ही नहीं सकता। मैं आज बैठ के भारत को कंपेयर कर रहा हूँ सुपर पावर के साथ। व्हाइट हाउस ने उनको सुपर पावर एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान को तो देखें ना आप उनके साथ किस तरह कंपेयर करेंगे। आप जिहाद की तैयारियां कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं कंपेयर उनको करूंगा कभी भी। आपके पास 6 बिलियन है, उनके पास 560 बिलियन है उनके फॉरेन रिजर्व। आपके साथ कंपैरिजन उनका मैं कभी भी नहीं करूंगा। आपका कंपैरिजन इस वक्त आपसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व तो अफगानिस्तान के हैं, उनके पास 808-9 बिलियन अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व हैं। आपके हालात जो है तो कांगो के साथ कंपेयर हो सकते हैं ना। आप अपनी तो मिसाल ना देंगे आपकी माइनॉरिटी के हालात क्या है। आप माइनॉरिटी के हालात क्या, आप तो शिया सुन्नी आउट ऑफ कंट्रोल है। आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, आपके तो वहां भी एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। मैं आपके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उनका अमेरिका के साथ, मैं उनका कंपैरिजन करूंगा बर्तानिया के साथ, क्योंकि दिस इज व्हाट दे थिंक अबाउट इट। वो आपका तो नाम भी नहीं लेते, आपका नाम तो उन्होंने दहशतगर्दी रख दिया है। आपको जब डॉक्टर जयशंकर ने एड्रेस करना होता है, each time when he talk about the दहशतगर्दी in his speech, that indirectly he means पाकिस्तान। मैं खुद उनकी स्पीचों में सुन चुका हूं कई लोगों से कि we intentionally don't bring the name of Pakistan, we don't want to give importance to Pakistan। उसकी वजह ये कि it's not worth talking, there is no comparison। जो मुझे भारत की सबसे बड़ी चीज जो पसंद है कि they are good in marketing, they are good in their presentation and it is working। The West is buying it. West was desperate, America was desperate to have a partnership with somebody against China, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे माइंड बना। एक जो पाकिस्तान के में अमेरिकन थे, एम्बेसडर काकर थे उनका नाम, उन्होंने एक ऐसे लिखा था आज से 10 साल पहले, और वो उनको समझा जाता है ही इज नेक्स्ट टू हेनरी कैसिंजर इन फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने इनकी तवज्जो दिलाई थी कि आप ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाएं, और देन द स्टेट डिपार्टमेंट बॉट दैट ऐसे एंड आइडियोलॉजी, और इसी वजह से ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाना चाहते थे। तो उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल पार्टनर बनता था इंडिया। उन्होंने लिया, इंडिया ने बहुत फायदा उठाया इकोनॉमिकली, और दूसरा वर्ल्ड स्टेज पे, यूनाइटेड नेशंस में और कई जगह पे, और उसमें वो कामयाब है।
और दूसरा उनका जो डायस्पोरा आता है पढ़ा लिखा होता है, और दूसरा ये कि मोदी जी को मैं बल्कि इस चीज की उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने नेशनलिज्म जो है, हिंदुइज्म को इतना प्रमोट किया है कि हिंदू चाहे वॉशिंगटन डीसी में बैठा हो, चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो, चाहे पीएचडी डॉक्टर हो, चाहे वो गूगल का सीईओ, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसके अंदर नेशनलिज्म होगा, वो हिंदुत्व की बात करेगा। तो ये उनकी प्लस चीज है। इसके बारे में किताबें लिखी जाएंगी इन द फ्यूचर कि हाउ हिज नेशनलिस्ट मूवमेंट गेव द बूस्ट टू द हिंदू कम्युनिटी। और ये बिल्कुल मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। देखें, वो अपने मुल्क के लिए, अपने काज के लिए वो ही सक्सेसफुल, वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम। अगर हम अपने काज में और अपने नेशनलिज्म में फेल हैं तो दिस इज आवर फॉल्ट, मोदी जी का फॉल्ट नहीं है। लेकिन डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान के पास देने के लिए, इसी में एम्बेसी सेल हो रही है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट पर जाने वाला है हमारा मुल्क। इंडियन मीडिया भी बड़ा मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का, ये हमारे अपने करतूत हैं। जब सामने इससे तकरीबन 35 मिलियन लोग जो हैं वो दरबदर हो गए हैं। और मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यूएन जनरल सेक्रेटरी के साथ खड़े होकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम कब तक इसी तरह दुनिया से पैसे मांगते रहेंगे और हमारी लीडरशिप ये भिखारियों की तरह कभी उसके आगे हाथ फैलाओ, कभी उसके आगे हाथ फैलाओ। तकलीफ तो बहुत होती है देख के। एक होता है कि स्टेट की कैपेसिटी, जाहिर बात है जब 3, 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोग मुतासर हो तो किसी भी स्टेट के लिए मसाइल तो होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बात है, ये जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें बड़े पैमाने पे ये चीजें हुई हैं। तो उसमें और मैं ये समझता हूँ एक और बात कि एक 560 बिलियन के फॉरेन रिजर्व का कंपैरिजन करना एक कंट्री जो 6 बिलियन की, मैं आप छोटी सी मिसाल लेता हूँ। आलिया, आप हर पाकिस्तानी बिल्कुल ये समझता है कि यू आर ओके, डार साहब कह रहे हैं वी आर ओके, सदर अलवी साहब कह रहे हैं वी आर ओके, वी आर नॉट डिफॉल्ट। 6.7 बिलियन रिजर्व है, ये सारा का सारा पैसा जो है सऊदी अरेबिया और चाइना का है। आप तो डिफॉल्ट हो चुके हैं प्रैक्टिकली यू आर एट डिफॉल्ट। अब अनाउंस नहीं हो रहा वो, लेकिन आप बिल्कुल देखें, आप बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है तो वो समझता बिल्ली चली गई, बिल्ली तो वहीं खड़ी है। कभी आपने किसी के मुंह से सुना है कि यहाँ पे इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाए इस कंट्री के अंदर? कभी आपने सुना है मैसाके जमहूरियत कर रहे हैं, कभी ये मैसाके मुआशियत भी करेंगे? और कभी ये आपने सोचा है कि एक टेबल पर बैठे और ये कभी सोचें? इस वक्त सबसे बड़ी न्यूज आपकी कंट्री में क्या है कि परवेज लाई को नून लीग मान गई है कि वो चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। हर टीवी के ऊपर बैठ के उसके हर एंकर उसके ऊपर जो है वो जोर लगा लगा के तकरीरें कर रहा है। लेकिन किसी ने सोचा कि 6.7 बिलियन जो है वो आपका अपना नहीं है, वो इंडिया और वो सऊदी अरेबिया और चाइना का है और उसको आप हाथ नहीं लगा सकते उसको। और आपको पता है कि आपकी राशनिंग शुरू हो चुकी है, डिस्प्रिन गोलियां भी लेने जाए तो एक पत्ते से ज्यादा वो नहीं देते। आपके 417 वेजिटेबल्स के कंटेनर कराची पोर्ट पर पड़े हैं और वो आपको मिल नहीं पा रहे वापस, वो क्योंकि वो यू डोंट हैव एनी डॉलर्स टू। और सबसे खतरनाक बात यह, एयरलाइनों को आपने कह दिया कि पैसे नहीं जा सकते। एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं पाकिस्तान में। एमिरेट्स एंड इत्तेहाद और सारी जो है वो सोच रहे हैं। वो इससे 225 मिलियन डॉलर है एयरलाइंस का, आपने उनको कह दिया कि यू कैन नॉट टेक इट बैक।